दोस्तों आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त होंगे। इससे पीछे वाली वीडियो जो थी हमारी थी प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन पे। उसपे सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट हो पाया था जो कि था प्रकाश का अपवर्तन। टाइम लगा था लगभग 23 से 24 मिनट, पर जो उसका लेवल था वीडियो का वो आप जिसने देखा होगा उसी को पता होगा कि कॉन्सेप्ट वास्तव में क्या होता है और थ्योरी से किस प्रकार हम जब आगे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें फिट किस प्रकार थ्योरी करते हैं और उनसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पहले वो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। और हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके साथ साथ जब वीडियो एंड हो गए तो एक ऑप्शन बन गया था यहाँ पर, वहां पर आप क्लिक करेंगे और तो उस वीडियो पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो से देखने से पहले सजेशन ये कि आप प्रकाश का परावर्तन जरूर से देखें, जरूर से देखें। अगर आपने वो देख लिया तो आपको जो डाउट है, क्वेश्चंस के डाउट हैं, वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के लगभग लगभग 100 में से 85-90 नंबर आते हैं जो वो फंसते हैं 10-15 नंबर में बहुत अंक के क्वेश्चन। और अगर आपको 90 प्लस लाना है तो आपको वो वीडियो देखनी होगी। हमारी सारी वीडियो आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखनी होगी, स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। और अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है हिंदी बोर्ड में तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आरएमबी चैनल आपके लिए होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक बहुत जबरदस्त है वो है प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप इस टॉपिक को इस वीडियो से पढ़ेंगे, आरएमबी सर से पढ़ेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। आप 10th में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब साइंस जो है, साइंस में तो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो बिल्कुल इजी है, तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं रहने वाला। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आज का टॉपिक हमारा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जबरदस्त होने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। इसी टॉपिक से हम लिंक करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन और हमारा जो आपका क्रांतिक घोड़ा होता है वो लिंक कर देंगे, और साथ साथ में स्नेल का नियम। तो 4 टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन प्यारी सी बनाते हैं, एक यहाँ पर लाइन प्यारी सी है या एक तल है प्यारा सा, क्लियर हो गया। बीच में आपको पता है, हमने जस्ट जो बच्चे हमारी पीछे वाली वीडियो देख के आए होंगे वो इस वीडियो में भी उनको पता होगा इसको क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अविलंब बोलते हैं। और अविलंब ही क्यों बोलते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो बच्चे मैथ के होंगे उनको पता है, अगर हम इस तरह से लाइन खींचते हैं और इसके ऊपर एक प्यारी सी लाइन डालते हैं, हमने कैसे लाइन खींची, इसके ऊपर प्यारी सी लाइन डाली, और इनके बीच में यदि 90 डिग्री का कोण बना है, कितना कोण बना है, इनके बीच में यदि 90 डिग्री का कोण बना है, तो ये वाली लाइन बेटा क्या कहलाती है? ये वाली लाइन कहलाती है अभिलंब। ये वाली लाइन कहलाती है लंब। तो यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आप देखें ध्यान से, ये वाला हमारी लाइन और इस वाले तल के बीच में एक 90 डिग्री का कोण बनना है। अगर हम ध्यान से देखें तब आपको चीजें दिखेंगी। ये वाली लाइन और ये वाले तल के बीच में क्या 90 डिग्री का कोण बनना है, इसलिए इस लाइन का क्या नाम दे दिया उन्होंने? इस लाइन का नाम दिया है अभिलंब। आई होप इतनी सी बात हमको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में 2 माध्यम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में 2 माध्यम होते हैं और प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। भैया क्या है कॉन्सेप्ट, क्लियर कीजिए, कंफ्यूजन आ रही। तो देखिए कंफ्यूजन कुछ नहीं, जैसे हम मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास नीचे क्या है, हमारे पास नीचे जल है। एक बार हम जल बना लेते हैं, यहाँ पर जल भरा हुआ, नीचे क्या है, नीचे जो है वो जल भरा हुआ है, पूरे इसमें जो इस माध्यम में है पूरा जल भरा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, आपको भी सेम डायग्राम जो पेपर में है वो इस तरह से ही बनाना है। अगर आप और तरीके से बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है और हो सकता है कि आप डायग्राम को गलत कर दें। नीचे क्या है, जल भरा हुआ है, इतनी बात क्लियर हो गई। ऊपर क्या है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ वायु है। वायु का मतलब क्या है, हवा है। तो जो प्रकाश की किरण क्या होगी, इस स्थिति में प्रकाश की किरण वायु से आएगी, किससे आएगी, वायु से आएगी। अब देखिए यदि मान लिया जल नहीं होता, अब बच्चों के मन में आ रहा हो भैया कि इसके नीचे पेंट नहीं होती ना, नीचे पेंट होती है प्रकाश के परावर्तन में। अब बर्तन में नीचे पेंट कुछ भी नहीं होती, आपको इसके आर पार दिखाई पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं कि अगर इसमें जल ना होकर वायु होती तो यहाँ भी वायु यहाँ ही वायु, तो प्रकाश की किरण क्या होती, इस तरह से सामने से निकल जाती। प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी निकल जाती, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं होता। अब क्या है, यहाँ पर जल है तब प्रकाश की किरण अभिलंब, ये वाला हमारा अभिलंब इसकी तरफ मुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा भी आपके सामने आता हुआ है। हमने क्या कहा है कि जब प्रकाश की किरण जो है वो वायु से जल में आती, ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास वायु है, ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर वायु है और नीचे क्या है, ये जल है। ऊपर वायु और नीचे जल, ऊपर वायु नीचे जल, इतनी बात क्लियर हुई। जब प्रकाश की किरण वायु से आती है, हवा से आती है और किसमें प्रवेश करती है,
पानी में प्रवेश करती है। अगर मान लिया यहाँ पर पानी नहीं होता तो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी निकल जाती। ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण इधर सीधे निकल जाती है अगर यहाँ पर जल नहीं होता। अब बीच में क्या हो गया, बीच में तो पड़ गया जल, यहाँ पर आ गया पानी, तब प्रकाश की किरण सीधे ना निकलकर ये वाला जो आपका अभिलंब है इधर झुक जाएगी। किधर झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ किरण झुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर हमने आपसे कहा है कि अगर अभी आप पानी में भाग रहे हैं या आप अभी रोड में भाग रहे हैं, बहुत तेज से लगातार भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, अब क्या किया हमने आपको सिचुएशन दे दी आपको पानी में भागना है, अब आप पानी में भी भाग रहे हैं, तो हमें इतना बता दीजिए आप स्पीड में किस में भागेंगे। तुरंत आपका जवाब आएगा कि भैया हम वायु में, हम हवा में या रोड पे हम तेज भागेंगे अपेक्षाकृत जल के। इतनी बात क्लियर हुई। तो जल में आप स्लो हो जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती कि किरण क्या भी वायु में आ रही तो बहुत तेज आ रही थी, अब क्या हुआ, अब जैसे ही जल में आएगी, जैसे ही जल में आएगी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो जब स्पीड स्लो होगी तो आपको पता है हल्के हल्के थोड़ी ना भागेगी। स्पीड स्लो का मतलब है कि स्पीड जैसे स्लो होगी अभिलंब की ओर ये झुक जाएगी। स्पीड स्लो होगी तो हल्के हल्के रुकेगी, हल्के हल्के रुकेगी, तो रुकने का मतलब क्या, ये अभिलंब को झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण कहां से, वायु से और जल में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। हाँ भैया क्या कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आप डायग्राम से यही दिख रहा है क्या है कि जब प्रकाश की किरण वायु से जल में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सब कुछ भूल जाओ तो ये परिभाषा आपके लिए है। और तो भैया वास्तविक परिभाषा क्या है, वास्तविक परिभाषा क्या है, देखिए जो हमारी बुक के अनुसार थोड़ा हम चलेंगे। और वास्तव में क्या है कि जैसे माध्यम, ये वाला माध्यम हम मान ले रहे माध्यम, एक यहाँ माध्यम है और एक यहाँ माध्यम, दो माध्यम है, एक यहाँ माध्यम और एक यहाँ माध्यम, दो माध्यम है। इस माध्यम का नाम हम देंगे सघन माध्यम। अभी याद करवाएंगे सघन माध्यम विरल माध्यम क्या, इसका नाम है विरल माध्यम। देखिए भाई डायग्राम समझेंगे तो चीजें बहुत आसान होंगी, डायग्राम समझेंगे चीजें बहुत आसान होंगी। अगर आप रटने आए तो वीडियो आपके लिए नहीं रहने वाली, ये आपके लिए चैनल नहीं रहने वाला है। ये चैनल सिर्फ आपको समझा के कॉन्सेप्ट क्लियर करा के, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो आपकी पावर है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो कॉन्सेप्ट द पावर है। क्यों पावर है, कहना भैया हम याद कर लेंगे नंबर ले आएंगे, ना भैया ऐसा नहीं होता है। अगर आपने रट लिया तो आप आगे के क्वेश्चंस रह जाएंगे। अभी हमारा यूपी 2024-25 में यूपी का टॉपर आया था, उसके साइंस में 96 नंबर है। साइंस में कितने, उसके साइंस में 96 नंबर है और सब में 97, 98, 99। तो सबसे कम साइंस में नंबर है। क्यों, क्योंकि हम लोग रटने पड़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं और यही दिक्कत करता है, और यही आपके लिए दिक्कत करता है। क्लियर हुआ। तो वीडियो किसके लिए रहने वाली, जो यहाँ पर सीखने आए, रटने वालों के लिए वीडियो नहीं है। तो बेल माध्यम सघन माध्यम के बाद समझ लेते हैं। सघन से हम उठाएंगे सा और घन। सा और घन मतलब क्या है, सटे हुए, घने हुए, जिसके अणु, जिस माध्यम के अणु सटे हुए, घने हुए होंगे, पास पास में होंगे, उसको हम सघन माध्यम कह देंगे। और विरल का मतलब क्या है कि अणु दूर दूर, तो जिसके अणु दूर दूर होंगे उसको हम विरल माध्यम कह देंगे। कहना भैया ऐसा भी होता है, चलिए तो हम यहाँ पर ले लेंगे कांच। हम यहाँ पर ऊपर क्या नीचे क्या है, हमने मान लिया हमारे पास अभिलंब है और नीचे कांच है। क्या है, नीचे कांच है और ऊपर जल है। अब भैया मुझे बताइए इसमें सघन माध्यम विरल माध्यम, मुझे तो लग रहा है कि दोनों सघन माध्यम है ना भाई। ये बताइए कि जल के अणु कैसे होते हैं, जल के अणु कांच के अणु से दूर दूर होते हैं। यहाँ पर अणु की तुलना की जाए तो जल के अणु कैसे होंगे, जल के अणु थोड़ा दूर दूर होंगे, कांच के अपेक्षा कांच के कैसे होंगे, पास पास में होंगे। तो जिसके अणु पास पास में होंगे हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सघन माध्यम। जिसके अणु दूर दूर होंगे उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम। अच्छा भैया आप समझ आया, अणु से इसकी तुलना की जाती है कि यहाँ पर वायु थी तो वायु के अणु तो बहुत बहुत दूर होते, बहुत बहुत दूर होते, और हमारे जल के अणु वायु की अपेक्षा पास पास में होते, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सघन माध्यम, इसको विरल माध्यम। तो यहाँ से परिभाषा जबरदस्त निकलती है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, किससे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। हमने क्या कहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है।
तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपने यहाँ पर अपवर्तन लिखा देख लिया, अपवर्तन से समझेंगे क्योंकि कंफ्यूज करेगा, एग्जाम में बैठोगे बहुत सारे यहाँ पर हमारे बच्चे होंगे जो पढ़ने में थोड़ा सा वीक होंगे, तो उनकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर करते हैं बिट ट्रिक के साथ। क्या है कि जैसे यहाँ पर परावर्तन की बात आएगी, परावर्तन और अपवर्तन दो शब्द यहाँ पर आएंगे। कौन कौन से? परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन परा से परा उठाएंगे, इसका परावर्तन से परा उठाएंगे और अपवर्तन से अप उठाएंगे। क्या उठाएंगे? अप उठाएंगे। तो परा का मतलब क्या? पराये पराये लोग टकरा के वापस जाएंगे, दूर चले जाते हैं। पर अपवर्तन का मतलब क्या हुआ? आ से आर और पा से पार। इसमें किरण क्या होगी? प्रकाश की। इसमें प्रकाश की किरण आपकी आर पार जाएगी। अपवर्तन में तो आपने देखा टॉपिक अपवर्तन चल रहा है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, मतलब आर पार जा रही। और परावर्तन में क्या होता है? यहाँ पर टकराएगी और वापस चली जाएगी। इसलिए हमने कहा है आप जस्ट हमारे पीछे वाली एक बार वीडियो जरूर से देखें, वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर होगी। और वीडियो जबरदस्त समझ में आ रही है तो एक बार लाइक जरूर से करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस देता है आपको और अच्छे से समझाने के लिए। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए हमने परिभाषा को एक बार रिपीट और करते थे कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। उल्टा का मतलब क्या? पहले हम आपको पानी में लगातार भगा रहे थे, फिर हमने आपको रोड पर आगे खड़ा कर दिया, तो वही कंडीशन होगी, पानी में आप तेज भागोगे, रोड पे तेज भागोगे। भैया हम तो रोड पे तेज भागेंगे, तो बिल्कुल सही कहा, पानी में आप स्लो भागोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब सघन माध्यम से, इसका उल्टा करना चाहें तो क्या हो जाएगा? जब आप सघन माध्यम से और विरल माध्यम में जाएंगे, समझना बात के लिए कि जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अविलंब से दूर हट जाएंगे। यहाँ पर प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे, फिर समझेंगे। देखिए ऐसे हम यहीं पे मान लेते हैं, नीचे वाला सघन माध्यम, ऊपर वाला विरल माध्यम है। इस पर इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आपने लाइन खींच दी, ये आपका अविलंब है, ये आपका अविलंब है। नीचे क्या है? नीचे आपका सघन माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, नीचे क्या है? आपका सघन माध्यम। अब आप सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएंगे, वैसे क्या है, अगर नीचे सघन माध्यम नहीं होता या ऊपर सिर्फ जल होता, नीचे भी जल ऊपर भी जल, दोनों जगह जल होता, सघन माध्यम होता, तो प्रकाश किरण आपकी कैसे निकल जाती? बिल्कुल ऐसे सीधी निकल जाती, आपका कुछ भी नहीं होता। पर यहाँ पर क्या है कि जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंची तो अविलंब से दूर हटेगी। अविलंब से कहाँ हटेगी? दूर हटेगी। तो अविलंब यहाँ है, वैसे निकलती है यहाँ, पर आपकी जाएगी कहाँ से? आपकी प्रकाश किरण वास्तव में यहाँ से जाएगी, प्रकाश की किरण वास्तव में यहाँ से जाएगी। तो यहाँ से परिभाषा एक बन सकती है कि जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, अब आपतित परावर्तित किरण में कंफ्यूजन होगा आपको, आपतित परावर्तित अपवर्तित, तो इसीलिए भाई फिर कह रहे हैं एक बार पीछे जाएं, प्रकाश का अपवर्तन में जो प्रकाश का आपका परावर्तन पढ़ाया था वो वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगी आपतित किरण कौन सी और परावर्तित किरण कौन सी। अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं, जो किरण आती है, जो किरण भेजेंगे हम उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण जाएगी उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, या और बर्तन पढ़ना है तो उसमें बोलेंगे अपवर्तित किरण। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि जो प्रकाश की आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, प्रकाश की आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी बात क्लियर? जी भैया बिल्कुल क्लियर। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं, डाउट है तो भाई कमेंट में जरूर से करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट दूर करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए कि ये क्या हो जाएगा। अब बर्तन पढ़ा आपने, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा, तो हम कहेंगे भैया इसका नाम आपने बताया था आई। आई का मतलब क्या था? आई का मतलब था आपतित कोण। आई का मतलब क्या था? आई का मतलब था आपतित कोण। क्या मतलब था? आई का मतलब था यहाँ पर आपतित कोण। और ये वाला जो आपने भैया कोण बताया था, इस कोण को आपने बोला था परावर्तित, उसमें था परावर्तन में जब हम पढ़ रहे थे। अब बर्तन पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका अपवर्तित कोण। क्या हो जाएगा? अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण। इतनी बात क्लियर हो गई। ये वाला आपतित कोण, ये वाला अपवर्तित कोण, इसको आई से व्यक्त करते हैं और इस वाले कोण को आर से व्यक्त करते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताएं, अगर इसके रूल की बात करें, यहाँ पर रूल की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? रूल की बात करेंगे। रूल नंबर पहले की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसमें होगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, कौन कौन सी? आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब। एक बार फिर से देखें, आपतित किरण और हमारी अपवर्तित किरण
और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों ही एक ही बिंदु पर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर दूसरे की बात करते हैं, मतलब रूल नंबर दूसरा है। रूल नंबर दूसरे की बात करेंगे तो आप मुझे देख के ही बताए कि त्रिकाल की किरण कैसे जानी चाहिए थी, यहाँ जानी चाहिए थी। मतलब अगर यहां से यहां तक कोण बनता, यहां से यहां तक कोण बनता, ये कोण बनता, तो हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता। अब क्या हुआ, अब ये वाली किरण यहां से ना गुजर कर यहां से गुजरी, मतलब कोण जो था वो छोटा हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कोण आई जो है वो बड़ा है कोण आर से। हमने क्या कहा, इसका मतलब क्या है कि कोण आई जो है वो बड़ा है कोण आर से। भैया दिख भी रहा है और आपने प्रूव भी कर दिया। तो प्रूव करना बहुत जरूरी, नहीं तो फिजिक्स आपके बेटा ऊपर से निकलेगी, ऐसे नहीं निकलनी, आपके सीधे सीधे ऐसे निकलेगी, और ऐसे ले जानी तो आपको कॉन्सेप्ट पे आना ही पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 2, सेकंड, हमारे दोनों नियम भी कंप्लीट हो गए, हमारी परिभाषा भी कंप्लीट हो गई, प्रकाश का अपवर्तन भी कंप्लीट होगा। अब यहां से हम चलते हैं, हमने आपको बताया था आईटीआर। आईटीआर का मतलब क्या हुआ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब यहां से हम पढ़ेंगे टीआईआर। टीआईआर इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर 3 डायग्राम बनाते छोटे 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 से। एक हमारा ये वाला हो जाएगा, एक डायग्राम ये हो जाएगा, और एक डायग्राम हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर क्या है, तीनों के बीच में अवलंब पड़ा होगा भाई, तीनों के बीच में हमने एक अवलंब डाल दिया प्यारा सा, हमने यहाँ पर एक अवलंब डाल दिया प्यारा सा। यहाँ पर यहाँ तक कोई डाउट है भैया? कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है ऊपर क्या होगा, आपका ऊपर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम ऊपर हर जगह लेंगे सघन माध्यम। क्या लेंगे, ऊपर हम हर जगह ले लेंगे सघन माध्यम। क्या लेंगे, हर जगह ऊपर हम सघन माध्यम। इतनी बात क्लियर हो रही क्या? हर जगह ऊपर हम सघन माध्यम लेंगे हर डायग्राम में। ये हमारा चित्र नंबर 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा चित्र नंबर ए, ये चित्र नंबर ए, और ये वाला चित्र नंबर बी, और ये वाला चित्र नंबर सी। यहाँ पर हमारे 3 चित्र हैं। कितने हमारे यहाँ पर 3 डायग्राम है, और तीनों डायग्राम में ऊपर हम लेंगे सघन माध्यम। ऊपर हम क्या लेंगे, सघन माध्यम। तीनों डायग्राम में हमें यही लेना है, ऊपर सघन माध्यम। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी भैया, इतनी बात जो है वो क्लियर हो गई। अब देखिए हमें करना क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश की किरण कहाँ भेजेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजेंगे। सघन माध्यम से कहाँ भेजेंगे, विरल माध्यम में भेजेंगे। और प्रकाश की किरण सघन माध्यम में, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो कहाँ जाती है, अवलंब से दूर हटती, अवलंब के पास हटती। भैया अभी आपने बताया था कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अवलंब की ओर झुकेगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। तो भैया यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही, मतलब जल से वायु में आ रही, तो अविलंब से दूर हटेगी। प्रकाश की किरण को कैसे, बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। अब सीधा ना जाके तो अविलंब आपका यहाँ दूर हटेगी, मतलब यहाँ से ये प्रकाश की किरण इधर के लिए चली जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए चित्र नंबर 2 में क्या करते हैं, इस प्रकाश किरण, जो हमारी प्रकाश किरण ऐसी थी, इतने भी थी, अब हम इसका एंगल थोड़ा सा ऐसे और करते हैं, इसका एंगल थोड़ा सा ऐसे और करते हैं, इसका एंगल थोड़ा सा ऐसे और करते हैं। क्लियर हुआ? हम इसका एंगल थोड़ा सा जब ऐसे और करेंगे, थोड़ा सा ऐसे और करेंगे इतना, तब क्या होगा, ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, और सीधी ना जाके ये कहाँ जाएगी, ये आपके इस लाइन के ऊपर चली जाएगी, इस लाइन के ऊपर चली जाएगी, मतलब अपवर्तित किरण इस लाइन के ऊपर चली जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहेंगे, आपको सभी को पता है अगर इनके बीच में कोण बनता है, ये वाला कोण क्या कहलाता है, ये वाला कोण आई हो जाएगा, ये वाला कोण आई हो जाएगा, ये वाला कोण आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, और ये वाला कोण आर होगा। हाँ भैया बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये वाला कोण आई हो जाएगा और ये वाला कोण आपका आर हो जाएगा। ठीक भैया बिल्कुल ठीक कहा है। अब जब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अविलंब, यहां पर देखिए अविलंब, ये वाला अविलंब और ये वाली लाइन, अविलंब और अपवर्तित किरण, अविलंब ये वाला आपका अविलंब और ये वाली अपवर्तित किरण, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना है। हाँ भैया बनना है, मुझे दिख भी रहा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अविलंब, ये जो आपका अविलंब है, और ये वाली अपवर्तित किरण जो आपकी यहां से गई है, जो यहाँ की आपकी यहां से गई है, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना है। जब ऐसी स्थिति आए,
जब ऐसी स्थिति आए कि विरल माध्यम में अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। हमने क्या कहा कि जब ऐसी स्थिति आए अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बने और माध्यम कैसा हो, माध्यम आपका विरल हो, माध्यम आपका विरल हो। हमने क्या कहा कि स्थिति समझिएगा कि जब विरल माध्यम में, माध्यम कैसा हो, विरल कैसा हो आपका माध्यम विरल हो और अविलंब और किसके, अपवर्तित कण के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। इतनी बात क्लियर हुई। तब हमारा जो आई होगा यही क्रांतिक कोण C कहलाएगा। जो हमारी आपतित कोण होगा, समझिएगा, देखिए, जो हमारा आपतित कोण होगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, उसी का नाम क्रांतिक कोण हो जाएगा, उसी का नाम क्रांतिक कोण हो जाएगा, उसी का नाम क्रांतिक कोण हो जाएगा, उसी का नाम क्या हो जाएगा, उसी का नाम क्रांतिक कोण हो जाएगा, उसी का नाम क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा। और क्रांतिक कोण कौन C से व्यक्त करते हैं, इसलिए हमने एक बार फिर कंडीशन समझिए क्या है कि जब अविलंब और अपवर्तित कण के बीच में 90 डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बनना है और माध्यम कैसा हो, माध्यम विरल हो, विरल माध्यम बनेगा, तब हमारा ये वाला जो आपतन कोण है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्रांतिक कोण। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्रांतिक कोण। इतनी बात क्लियर हुई। तो भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या, अरे भैया थमो तो, तसल्ली तो करो, क्या क्रांतिक कोण कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट है? नहीं भैया, इसमें कोई डाउट नहीं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा लिख दो कि जब विरल माध्यम में अविलंब तथा अपवर्तित कण के बीच 90 डिग्री का कोण बने तब आपतित कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है, या आपतित कोण ही क्रांतिक कोण होता है। चाहे परिभाषा आप लोग अपनी लिख लेना। अब बात करेंगे कि इस हमने किरण को थोड़ा सा और झुका दिया, इस किरण को थोड़ा सा और झुका दिया। जब हमने इस किरण को थोड़ा सा और झुकाएंगे, इस किरण को थोड़ा सा और इस तरह से झुकाएंगे, तब आप देखिए अभी तक यहां रही तो किरण तो ऊपर चली जाएगी। अब किरण उसी माध्यम में वापस लौट गई। बहुत बढ़िया, किरण उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो यहां से क्या समझ आता है, यहां से ये समझ आता है कि हमारा जो आई का मान है वो ज्यादा है C के मान से। भैया ये कौन सी आफत आपने बता दी, ये कौन सा एलियन आ गया। देखिए एलियन का मतलब क्या है, यहां पर जो हमारा I और C दोनों बराबर थे। बराबर का मतलब क्या था, जब कोण 90 डिग्री का बनना था, यहां से किरण जा रही थी, तो क्या था, हमारा जो हमारा आपतन कोण था वही हमारा क्रांतिक कोण था। अब क्या किया हमने, यहाँ पर आपतित कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दिया। आप यहाँ पे आपतित कोण ऐसे था, अब थोड़ा सा हमने मान इसका और ऐसे कर दिया। जब मान हमने इसका और ऐसे थोड़ा और कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये I का मान ज्यादा हो गया और आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण कब कहलाता, जब यहाँ पर 90 डिग्री हो। अब देखिए क्या हुआ कि ये वाली किरण थोड़ी और ऊपर चली गई। जब ये किरण ऊपर चली गई तो आपका आपतित कोण है, आपतन कोण है, वो जाहिर सी बात बड़ा होगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि आपतन कोण बड़ा होगा क्रांतिक कोण से। उस समय जो हमारी परावर्तित किरण है वो क्या होगी, उसी माध्यम में, देखिए यहाँ पर परावर्तन हो रहा, अपवर्तन तो नहीं हो रहा, आर पार नहीं जा रही, तो हमारी परावर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें हमने कौन कौन सा, एक पहला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट किया है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा कौन सा कंप्लीट किया है क्रांतिक कोण, तीसरा कौन सा कंप्लीट किया है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों डायग्राम, तीनों की परिभाषा बहुत बढ़िया समझ आई होगी। यदि कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं, भैया हमें डाउट क्रिएट हो रहा है। हम आपका डाउट दूर करने का पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने इस वीडियो में कमेंट कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो में 100% आएगी और आपका डाउट दूर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। वीडियो को लाइक करने का मतलब ये है कि आप हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपका समझ आ रहा है और हम आपके लिए लगातार इस तरह से वीडियो बनाते रहे। बिल्कुल लास्ट में हम कम से कम 50 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आए हुए होंगे और 20 क्वेश्चन आपको इस तरह से बना के देंगे कि आपका माइंड चक्कर आ जाएगा, आपका माइंड गोल गोल घूमेगा कि भैया कॉन्सेप्ट ऐसे भी हो सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट से ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जी हाँ, आपको ऐसा भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और दोस्तों तक अपने शेयर जरूर से करें, इसके उनके भी साइंस में
क्लास 10th की हिंदी मीडियम के साइंस में अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू वेरी मच।